दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से आज़ाद बिंद की बहन, जी हाँ, दूल्हे हत्याकांड में जो मृतक आज़ाद बिंद है उसकी बहन सौम्या जिलाधिकारी से मिलने पहुंची थी। साथ में वो आदेश की कॉपी थी जो तहसीलदार शाहगंज ने आदेश जारी किया था भोले शोले राजभर के मकान ज़मीन जो अवैध कब्जा है उसको बेदखली को लेकर के। तो इस तहसीलदार के आदेश में क्या कुछ लिखा था, इस आदेश के क्या मायने हैं, किस तरह की वो ज़मीन है, किस तरह की बेदखली का आदेश है, किस तरह की क्षतिपूर्ति लगाई गई है, इसको लेकर के हमने अधिवक्ता सत्यवीर सिंह से बात की। हालांकि सत्यवीर सिंह का साफ तौर पर बता दें कि इस केस में वहाँ पे चूँकि तहसील शाहगंज का मामला था तो उनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था, लेकिन बतौर अधिवक्ता वो इसकी जानकारी तो दे ही सकते हैं कि हाँ, उस आदेश के क्या मायने हैं, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और किस तरह की जो है कार्रवाई इस आदेश के बाद हो सकती है। तो हमने अधिवक्ता सत्यवीर सिंह से बात की है। सत्यवीर सिंह का पूरा बयान आप सुनिएगा। सत्यवीर सिंह क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरह की वो ज़मीन है, क्या वो जो बेदखली का आदेश है वो भोले शोले राजभर के मकान की बेदखली का आदेश है, जिस ज़मीन की बेदखली का आदेश है क्या उसी पे भोले शोले का मकान जो है वो निर्मित है, किस तरह से 2 लाख से ज़्यादा की क्षतिपूर्ति का जो है वो आदेश जारी हुआ है, वो क्षतिपूर्ति लगाई गई है 2 लाख से ज़्यादा की। तो क्या कुछ है इस आदेश के, क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर के हमने सीधा अधिवक्ता सत्यवीर सिंह से बात की है। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। एक तहसीलदार न्यायालय शाहगंज के यहाँ से आदेश हुआ है कि शोले और भोले राजभर ये जो दोनों अपराधी हैं, आप लोग को सबको ज्ञात है कि बड़ौर में एक दूल्हा हत्याकांड हुआ था। उसमें दूल्हे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें जो मुख्य आरोपी हैं शोले राजभर और भोले राजभर और प्रदीप बिंद और रवि यादव, चूँकि रवि यादव का इनकाउंटर हो गया है तो भोले और प्रदीप अभी जो है वो बाहर हैं, मतलब फरार हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो जिलाधिकारी से मिलने आई थी और एक आदेश तहसीलदार शाहगंज का लेके आई थी जिसमें ये साफ तौर से लिखा है कि शोले और भोले राजभर ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है और तहसीलदार जो शाहगंज ने उसको बेदखली का आदेश किया हुआ है। तो मिलने आई थी, उन्होंने कहा कि जल्द ही जो आपका आदेश है उसका अनुपालन करिए। तो जिलाधिकारी ने उनको आश्वासन दिया है कि हाँ, निश्चित रूप से अनुपालन होगा। तो उसने एक बात और भी कहा कि क्या अनुराग यादव की तरह भी इस मामले को भी तो लटका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जब आदेश हुआ है तो उसका अनुपालन हम कराएंगे। तो जी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि जो ज़मीन बंजर बताई जैसे खाली करने का आदेश हुआ बेदखली का, हाँ, क्या उस पर मकान निर्माण है या कुछ और भी निर्माण? नहीं, एक आदेश जो आदेश इसमें लिखा हुआ है, ग्राम सैफपुर उपजप्तापुर परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर अराजी नंबर 434 में 2.85 हेक्टेयर में से 42 हेक्टेयर बंजर खाते की भूमि से प्रतिवादी शोले पुत्र जियाउल निवासी सैफपुर उर्फ जप्टापुर परगना अंगुली तहसील शाहगंज जिला जौनपुर को तत्कालीन प्रभाव से बेदखल किया जाता है। क्षतिपूर्ति मुआवजा जो है जो उनसे लेना है वो 2,28,900 रुपये अवधारित किया गया है, जो 10 रुपये निष्पादन व्यय सहित प्रतिवादी से वसूल हो। प्रतिवादी के विरुद्ध नोटिस RC प्रपत्र 21 जारी हो व बेदखली व वसूली पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ये तो शोले राजभर का है। ठीक इसी तरह से भोले राजभर के ऊपर भी एक ऐसा ही एक आदेश पारित हुआ है। तो अब उसको देखना पड़ेगा कि उसमें मकान बना है कि नहीं बना है, लेकिन अगर इतना बड़ा मुआवजा लगाया गया है तो निश्चित रूप से उस मकान ही होगा जिसको तोड़ने में उसमें पैसा खर्चा आएगा, तो सरकार उसी को वसूली के लिए और उसको तोड़वाने के लिए उसको पैसे लगाइए, शुल्क लगाइए। लग रहा है आपको कि कार्रवाई हो जाएगी? बतौर अधिवक्ता आपने अनुराग यादव का केस देखा था, उसमें भी बेदखली का आदेश हुआ था। देखिए, जिस तरह से अनुराग यादव की केस को, अनुराग यादव के जो मुकदमे को प्रशासन के द्वारा लटकाया गया और ये मौका दिया गया, मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से नहीं चाहती थी कि अनुराग यादव में उस मकान को जो बंजर खाते की भूमि पर गिरा था वो गिरे, क्योंकि जब सरकार की ही ज़मीन है और सरकार खुद से अगर अपनी ज़मीन को नहीं बचाना चाहती है, नहीं बचा पा रही है और वो मौका दे रही है विपक्षी को कि वो अपील करे, वो हाई कोर्ट में जाए, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। ये जो सरकार है, जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, पूरी तरह से फेल है। अपराध यहाँ पर चरम पे है। आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन बलात्कार लूट हो रहा है, आए दिन लोग पीड़ित हैं, वो अपनी जान की सुरक्षा को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं है। आज 41-42 दिन हो गया, वो जो दोनों अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं, पुलिस नाकाम है। मतलब ये एक शर्म की बात है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है। महंगाई का हालत देख लीजिए, गैस सिलेंडर की आए दिन वृद्धि हो रही है, डीजल पेट्रोल में आए दिन वृद्धि हो रही है। आप
जो है कह रहे हो कि हम विश्वगुरु हैं, आपको अमेरिका ललकार रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो योगी की सरकार है, ये पूरी तरह से फेल है। और मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में किसी को न्याय मिलेगा। ठीक है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम हारेंगे नहीं। हम अपने आप को मजबूत करके, अपने जोश को और हाई करके हम मजबूती के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। चाहे हम वो कचहरी में करें, चाहे वो हम कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से करें, हम निश्चित रूप से मजबूती के साथ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी खड़ी है और हम सब लोग, जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं, उनके न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। यहाँ पे भी जो आरोपी हैं भोले सोले सत्ता के करीबी बताए, मैंने बताया था ना, मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दिखाया था कि गिरीश मंत्री के साथ, गिरीश चंद्र यादव के साथ उसकी फ़ोटो है, जो वर्तमान जिला अध्यक्ष। मैं अब कल एक और बताता हूँ, कल मैं देखा कि वर्तमान जो जिला अध्यक्ष पूरी भारतीय जनता पार्टी, पीछे जो बैनर लगाई हुई थी, नरेंद्र मोदी का बैनर लगाई हुई थी, और पढ़ क्या रही है, हनुमान चालीसा। अरे दुर्भाग्य है, ये कष्ट की बात है। हमारे हिंदू में होने पे मुझे एक दुख इस बात का है कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारा हिंदुत्व है, उसको ये बेच रहे हैं। पीछे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगा के हनुमान चालीसा करें। अरे बजरंग बली की फ़ोटो जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है और सब नरेंद्र मोदी की पूजा कर रहे हैं। अरे मतलब किस राह पे जा रहे हो, इस देश को कहाँ लेके जा रहे हो? हमारी आस्था है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों? क्यों तुम भगवान को अपने जो है किए कुकर्मों के पीछे उन पर्दा पे टांग रहे हो यार? और आप कह रहे हो कि हम जो आस्था का हमारा विषय है। अरे आस्था का विषय बजरंग बली के साथ है, श्री राम जी के साथ है, भोलेनाथ के साथ है, कि नरेंद्र मोदी के साथ है? ये भगवान है। और सुनिए, जितना वो जो अपराधी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ उसकी फ़ोटो है, वो रमेश सिंह विधायक के साथ उसकी फ़ोटो है, गिरीश चंद्र यादव के साथ उसकी फ़ोटो है, और वो भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके साथ फ़ोटो है। तो सवाल तो यही है, तो फिर क्या ऐसे तो में कैसे आदेश का पालन हो पाएगा, बेदखली हो पाएगी? अरे यार, मैंने फिर इसी बात को कहा कि अनुराग यादव बेचारे को न्याय नहीं मिल पाया, हाईकोर्ट मामला लटक गया है। इसका भी यही हाल होगा। हाँ, अनुराग को भी न्याय मिलेगा और इसको भी न्याय मिलेगा। सरकार जाने वाली है, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार आने वाली है, और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो अपराधी ये घूम रहे हैं ना, ये बिल में घुस जाएंगे और इनका भी सपूड़ा साफ हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, हमारी सरकार आने दीजिए, 6 महीने का इंतजार करिए। 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ये जा रहे हैं, ये गा बजा के जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार आ रही है। तो सुना आपने, अधिवक्ता सतवीर सिंह ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से बेदखली का आदेश तहसीलदार शाहगंज के न्यायालय से हो गया है। लेकिन क्या इस आदेश के बाद कार्रवाई हो जाएगी, सवाल यही उठता है, क्योंकि अनुराग यादव के केस में भी इसी तरह से आदेश हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है और वहां से फिर स्टेटस को लग जाता है, जिसके बाद अभी तक वो मकान उसी तरह से खड़ा है। तो क्या इस आदेश के बाद कार्रवाई होगी? क्या सौम्या बिंद, जो मृतक आज़ाद बिंद है, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या जो बहन सौम्या इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, उसके जख्मों पर मरहम जो है प्रशासन लगाएगा? किस तरह की कार्रवाई होगी, इस पर पूरी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल अधिवक्ता सतवीर सिंह ने जो आदेश है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। यहाँ तहसीलदार के न्यायालय, तहसीलदार शाहगंज ने जो है वो आदेश कर दिया है बेदखली का। अब बेदखली का आदेश हो गया तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होने के बाद जो सौम्या मांग लेकर के जिलाधिकारी के पास पहुंची थी, जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया था कि 1 से 2 दिन में ये कार्रवाई जो है ज़रूर हो जाएगी। तो क्या ये कार्रवाई होगी, क्या बेदखली की जाएगी? और जब बेदखली होती है तो क्या ये जो जिस जगह की बात हो रही है कि हाँ कार्रवाई उस पर हुई, क्या उसी पे वो मकान बना हुआ है या किस तरह का कब्जा वहाँ पे है, ये भी देखने वाली बात होगी। आखिर जब बेदखली की कार्रवाई होती है तो किस चीज़ को हटाया जाता है, क्या बेदखल किया जाता है, क्या मकान गिराया जाता है, या कोई पे कुछ और उसने जो है कब्जा कर रखा था बंजर ज़मीन पे, उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आती है। तो फिलहाल इस पर भी पूरी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन साफ तौर पे सवाल अभी भी प्रशासन पे यही है कि आखिर जो 2 हत्यारोपी हैं, प्रदीप बिंद और भोले राजभर, वो आखिर कहाँ जाके छिपे हुए हैं? पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? बड़ा सवाल यही उठ रहा है और पुलिस को इसका जवाब देना है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इन हत्यारोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब होती है और क्या जो परिवार ने भरोसा प्रशासन पर जताया, जो परिवार ने भरोसा सरकार पर जताया है, सरकार और प्रशासन उस भरोसे पर खरी उतर पाती है या नहीं।